रामकृष्ण परमहंस जो बाबा थे वो माता काली के परम भक्त थे। तो माता काली उन्हें बचा क्यों नहीं पाई? इतनी पीड़ा, इतनी पूजा करने के बाद उन्हें क्यों आई और पीड़ित होकर वो गए? तो इसी के विषय में मुझे बताना था। कोई बच्चा पूछ रहा था आप सभी में से, तो मैंने सोचा एक छोटी सी ये बात है, ये बता दूं आप सभी को कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस सभी जानते हैं कि बहुत बड़े भक्त थे, परम भक्त थे माता काली के, और इतनी सिद्धियां उन्हें प्राप्त थी। माता साक्षात आती थी उनसे मिलने के लिए, साक्षात भोजन उनसे खाती थी उनके हाथ से। तो यही आज बताना था, इसी के विषय में थोड़ा सोच रही हूँ कि बताऊँ आपको कि ऐसा नहीं है कि रामकृष्ण परमहंस की जो पीड़ा थी, जो बाबा की पीड़ा थी, वो माता काली जान नहीं पा रही थी, या उनकी वो कुछ खा नहीं पा रहे हैं, या कुछ चीज़ों का सेवन नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसा नहीं था कि माता काली जान नहीं पा रही थी, इस पीड़ा से वो अवगत थी। उनको ये भान था कि ये पीड़ा हो रही है उन्हें और खा पी नहीं पा रहे हैं। तो माता काली ने ऐसा नहीं कि उन्हें बचाया नहीं, या इस बारे में, इस बात के बारे में उनसे पूछा नहीं या कहा नहीं। थे वो, माँ थी वो, और वो उनके पुत्र थे। बहुत प्यार करती थी वो उन्हें, और परमहंस बाबा भी माता काली से बहुत प्यार करते थे। तो ऐसा नहीं कि पीड़ा का अनुभव नहीं था। माता काली ने एक बार कहा था परमहंस बाबा से कि गदाधर, जिस दिन तुम ध्यान लगा दोगे अपने गले पर, तत्क्षण उसी समय तुम्हारा गला ठीक हो जाएगा। परमहंस बाबा ने ये ध्यान नहीं लगाया, और उन्होंने ये उत्तर दिया था माता काली को कि मेरे मन में, मेरे भाव में, मेरे हृदय में, मेरे मन मस्तिष्क में मेरी माँ विराजती है, और उससे परे मैं कुछ सोच नहीं पाता, कुछ समझ नहीं पाता। मेरे मनोभाव में माँ बैठी है, उनसे परे क्या चीज कह सकता, उनसे परे कोई चीज सोच सकता। तो मुझे आवश्यकता नहीं कि मैं गले पर ध्यान लगाऊं या गले के विषय में सोचूं अपने। उन्होंने साफ मना कर दिया था कि मैं इस विषय पर अपने गले पर ध्यान नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मैं अपनी माँ में खोया रहता हूँ। मेरे हृदय में, मेरे भाव में मेरी माँ विराजती है, और मैं उन्हीं का नाम जपता रहता हूँ। इसलिए मुझे इसको सोचने की आवश्यकता नहीं, मैं इससे परे कुछ सोच नहीं पाता। और अगर बात मैं परमहंस बाबा की करूं, रामकृष्ण परमहंस की बात अगर यहाँ पे करूं, तो परमहंस ऐसे ही नहीं लगता है किसी के नाम में। सभी जानते हैं, देश दुनिया सभी जानती है परमहंस बाबा को कि साक्षात माता काली आती थी उनके पास, और इतनी सिद्धियां उन्हें प्राप्त थी, उनसे बात करती थी, साक्षात्कार होता था, कन्या रूप में आकर के उनके साथ खेलती भी थी लुका छुपी। और यही नहीं, उनकी पत्नी माता शारदा से भी वो बात करती थी, कभी कभी साक्षात रूप में आ जाती थी, बात करती थी। तो ऐसा नहीं है, एक सिद्ध पुरुष थे वो, महान संत थे वो। और ऐसा नहीं है कि वो अपना गला ठीक नहीं कर सकते। यहाँ अगर बाबा की बात करूं, परमहंस बाबा की, तो उन्हें अनेक सिद्धियां प्राप्त थी। साक्षात महादेव बाबा भी उनसे मिलने आते थे, माता काली ही नहीं, उनसे महादेव बाबा भी आते थे मिलने। उन्होंने पिता बजरंगबली का भी पूजन किया था, और रामकृष्ण परमहंस के नाम था उनका। तो सिद्ध पुरुष थे, विष्णु भगवान नारायण का अवतार थे ही वो। उनके पिता ने ये मांग रखी थी विष्णु भगवान से कि जो है ऐसा पुत्र मुझे चाहिए, आपका अंश चाहिए मुझे। तो वो मामूली इंसान नहीं थे, तो बहुत सिद्धियां थी उन्हें। और अपने अगर सनातन धर्म की बात अगर करूँ, सनातन धर्म को छोड़कर अपने देवी देवताओं की उन्हें सिद्धियां प्राप्त थी कि माता काली दर्शन देती थी, उन्हें आती थी, साक्षात्कार होता था। और महादेव आते थे, महादेव बाबा पिता बजरंगबली का ध्यान वो करते थे, उनकी पूजन उन्होंने किया, उनका साक्षात्कार होता था उनको। और अगर अपने धर्म की बात ना करें, हिंदू धर्म की, तो उन्होंने मुस्लिम के धर्म की भी अनेक सिद्धियां उनको प्राप्त थी। बहुत ही ज्यादा डीपली उन्होंने पूजन और पाठ और जो भी तंत्र मंत्र जो भी चीज था उनके ज्ञाता थे, परम ज्ञान उन्होंने हासिल किया था इसमें। और ये रही मुस्लिम
रहा है, मेरे साथ क्या हो रहा है और ये क्यों हो रहा है। तो उन्हें भली भांति ये ज्ञान था कि मेरी पीड़ा क्या है और क्यों हो रहा है ये सब कुछ अच्छे से पता है। जो इंसान जो पुरुष माता काली से साक्षात कर बात करता था, माँ आती थी उनके हाथ से खाना खाती थी, क्या वो गला नहीं सीख कर सकते थे अपना? तो ऐसा नहीं, उन्हें भान था। स्वामी विवेकानंद की बात कर रही हूँ। स्वामी विवेकानंद तब बने, पहले वो नरेंद्र थे और नरेंद्र के नाम से ही जानते थे लोग उन्हें, और तब स्वामी विवेकानंद वो बने जब वो आए रामकृष्ण परमहंस बाबा के पास मिलने के लिए आए, तब वो बने, नहीं वो पहले नरेंद्र। तो रामकृष्ण परमहंस बाबा ने उन्हें ज्ञान दिया था, क्योंकि सिद्ध पुरुष जो होते हैं, जो भी देवी देवता उन्हें ज्ञान देते हैं, वो उनके जाने के बाद, उनका जब समय आता है तो उन्हें ज्ञात होता है कि ये भी जो चीजें मेरे साथ हैं वो किसी ना किसी को देकर जाना ही पड़ता है। वो उनका शिष्य हो, उन्हें खुद ही चुनना पड़ता है। इसलिए ये स्वामी रामकृष्ण परमहंस बाबा को पता था, यह अवगत था कि हाँ, ये भान था कि हाँ, मुझे अब अपनी सिद्धियों को किसी न किसी को ट्रांसफर करना पड़ेगा, किसी न किसी को देना पड़ेगा। तो उन्होंने नरेंद्र स्वामी विवेकानंद जी का चयन किया था और उन्होंने नरेंद्र से स्वामी विवेकानंद जी को स्वामी विवेकानंद बना दिया। बहुत नाम रोशन किया। तो ये थी छोटी सी बात रामकृष्ण परमहंस बाबा के बारे में। एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश ये भी देना था कि इस समय गुप्त नवरात्रि चल रही है, तो मैं पारिवारिक और अपना भी पूजन पाठ होता है मेरा, तो समय नहीं मिलता है। इस समय जो भक्त बाहर से आने वाले हैं मेरे पास, वो अभी 10 तारीख से ये गुप्त नवरात्रि चल रही है और 18 तक चलेगी, तो कृपया कर वो 18 तारीख के बाद आए। जो भी आज आप लोग आ गए, ऐसे अच्छा नहीं लगता है कि मैं मिलूँ ना, और जबकि समय लगा आपसे मिलने में मुझे, तो बस मैं यही बताना चाह रही थी कि 18 तारीख के बाद आए, जो भी बाहर से आ रहे हैं या यहाँ पे आ रहे हैं जो भक्त हैं। उस दिन भी आप लोग आ गए थे, इसलिए कुछ लोग आ गए थे, इसलिए मुझे संदेश जोड़ना पड़ा और बताना पड़ा कि जो भी भक्त बाहर से आ रहे हैं वो कृपया 18 तारीख के बाद आए। मेरी अपना